लखनऊ की एक पुरानी गली में मिर्जा परिवार अपनी पुश्तैनी हवेली में रहता था। अमीन मिर्जा, उनकी बीवी रुकैया, बड़ी बेटी माहिरा और छोटा बेटा फैज। हवेली के ठीक पीछे एक सदियों पुराना कब्रिस्तान था, शब्बीर शाह का कब्रिस्तान। सूरज डूबते ही वहां एक अजीब खामोशी पसर जाती। हवा का बहाव धीमा हो जाता, जैसे कोई अदृश्य चीख को दबोच कर रोक रहा हो। रुकैया अक्सर बच्चों को कहती, ए फैज, ए माहिरा, मगरिब के बाद कब्रिस्तान की तरफ कदम भी न रखना, वहां कुछ रूहें बेकरार रहती हैं। बच्चे डर के मारे सुना करते, मगर हवेली की दीवारों के उस पार से हर रात सरगोशियों की धीमी गूंज आती रहती, पुरानी, थकी, दर्द भरी। कहानी की असल शुरुआत तब हुई जब अमीन मिर्जा के बड़े भाई जमाल मिर्जा का अचानक इंतकाल हो गया। जनाजा उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। रात को घर लौटने पर रुकैया ने देखा कि अमीन बहुत खामोश है। उन्होंने कहा, आज दफनाते वक्त मुझे अजीब सा एहसास हुआ। जमाल भाई के कब्र के पास एक परछाई खड़ी थी, लंबी, काली, बस आंखें चमक रही थीं। रुकैया ने तौबा पढ़ी, शायद थकान होगी। लेकिन उसी रात फैज की नींद खुली, क्योंकि कोई उसके कमरे की खिड़की पर हल्की हल्की दस्तक दे रहा था। टक टक टक। फैज ने पूछा, कौन? बाहर से एक भारी सूखी आवाज आई, फैज, दरवाजा खोलो, बापू आया है। बापू? उसके बापू तो कमरे में सो रहे थे। फैज की चीख ने पूरे घर को जगा दिया। जब सब भागकर आए तो खिड़की खुली हुई थी और बाहर कब्रिस्तान की तरफ धुंधली परछाई भागती नजर आई। अगले कुछ दिनों में घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर खरोंचें दिखने लगीं। रात में कोई दरीचों पर उंगलियां फेरता, रसोई में अपने आप बर्तन खनकते और कब्रिस्तान की तरफ से एक ही आवाज आती, अमीन, वापस आओ। अमीन मिर्जा को अब सपने आने लगे। सपनों में जमाल भाई उन्हें पुकारते, अमीन, मेरी रूह बेकरार है, मुझे किसी ने चैन से नहीं सोने दिया, मेरी कब्र में कुछ है, उसे निकालो। अमीन अपने भाई से बहुत मोहब्बत करते थे। सपनों ने उन्हें बेचैन कर दिया। अगली रात अमीन खामोशी से दरीचा खोलकर कब्रिस्तान की ओर निकल गए। माहिरा ने उन्हें जाते देख लिया और उसने मां को जगा दिया। रुकैया, माहिरा और फैज तीनों चुपके से अमीन के पीछे गए। कब्रिस्तान की तरफ बढ़ते ही हवा ठंडी हो गई। नूरानी चांद की रोशनी में कब्रों की कतारें किसी सोए हुए शहर की तरह दिख रही थीं। अमीन अपने भाई की कब्र पर बैठकर रो रहे थे। भाईजान, क्या हुआ आपको? कौन तकलीफ दे रहा है? उसी वक्त कब्र के पीछे से काली चादर ओढ़े एक लंबा, दुबला पतला झुका हुआ साया निकला। उसके पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे। उसका चेहरा कफन की तरह सफेद, आंखें गड्ढों जैसी मगर चमकती हुई। वह फुसफुसाया, ये रूह मेरी कैद में है, इसके भाई तू भी मेरे साथ आ। अमीन बेहोश होकर गिर पड़े। रुकैया ने बच्चों को अपने पीछे कर लिया। उसने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। आवाज कांप रही थी। साया कुछ कदम पीछे हट गया, मगर गायब नहीं हुआ। उसने आखिरी बार कहा, अभी तो शुरुआत है, और धुएं की तरह मिट गया। सुबह होते ही रुकैया अमीन को लेकर पास की मस्जिद के बूढ़े मौलवी हाशिम साहब के पास पहुंची। मौलवी साहब ने पूरा किस्सा सुना और काफी देर खामोश बैठे रहे। फिर बोले, शब्बीर शाह के कब्रिस्तान में एक जिन्न रहता है, कबर रवान। वह बेकरार रूहों को अपनी कैद में रखता है। तुम्हारे देवर जमाल को अपनी मौत से पहले शायद कुछ मिल गया होगा, जिसने उसे इस जिन्न का निशाना बना दिया। रुकैया रोने लगी। मौलवी साहब, हम क्या करें? शब्बीर शाह की कब्र के पास एक पुरानी मिट्टी की ताबीज है, उसी से जिन्न को रोका जा सकता है। आज रात के बाद देर हो जाएगी। शाम से ही मौसम बिगड़ गया। बिजलियां चमक रही थी। कब्रिस्तान के आसपास धुआं फैला हुआ था। रुकैया, अमीन, माहिरा और फैज चारों हाथों में चिराग लिए कब्रिस्तान में दाखिल हुए। मौलवी साहब भी उनके साथ थे।
जैसे ही वे शब्बीर शाह की कब्र के पास पहुंचे, जमीन कांपने लगी, कब्रों की मिट्टी फटने लगी, अजीब सी कराहों की आवाजें उठने लगीं। अचानक कब्र रवाना जिन्न सामने आ गया। इस बार उसकी ऊंचाई इंसानी कद से कई गुना ज्यादा थी। उसकी परछाई आधे कब्रिस्तान पर पड़ रही थी। उसने गुर्रा कर कहा, यह कब्रिस्तान मेरा है, कोई रूह मेरी कैद से नहीं जा सकती। मौलवी साहब ने तहजीब से आवाज लगाई, अल्लाह के हुक्म से हट जाए जिन्न। जिन्न गुस्से में दहाड़ा। चारों तरफ हवाएं तूफान की तरह घूमने लगी। फैज जमीन पर गिर पद्धा। माहिरा चीखने लगी। अमीन ने अचानक अपने भाई की कब्र को छू लिया। कब्र से ठंडी हवा निकली, जैसे जमाल की रूह बोल रही हो। अमीन, मत डर, वह ताबीज निकालो। रुकैया ने कांपते हाथों से मिट्टी खोदी और एक पुरानी तांबे की ताबीज निकाली, जिस पर अरबी में कुछ लिखा था। मौलवी साहब ने दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिन्न पीछे हट गया, मगर वह पूरी ताकत से झपटा। रुकैया ने ताबीज ऊंचा कर दिया। एक तेज रोशनी निकली, जैसे कब्रिस्तान का आसमान फट गया हो। जिन्न चीखा, ना, और राख बनकर हवा में बिखर गया। अचानक पूरा कब्रिस्तान शांत हो गया। हवा गर्म होने लगी। जमाल की कब्र से एक हल्की सफेद रोशनी उठी। एक नरम शांत आवाज आई, अमीन, शुक्रिया, तुमने मुझे आजादी दिला दी। अब मैं अपने रब के पास जा रहा हूं। माहिरा और फैज की आंखों से आंसू बह रहे थे। अमीन सुबक पड़े और फिर रोशनी गायब हो गई।